नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरकार ने किसानों को कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए बुधवार सुबह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। ये पहली बार हुआ है जब केंद्र सरकार की ओर से लिखित में आधिकारिक रूप से कोई प्रस्ताव किसानों को भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव में एपीएमसी एक्ट को मजबूत करने, एमएसपी को जारी रखने, किसानों के विवादों की स्थानीय अदालतों में सुनवाई को मंजूरी देने, पराली से जुड़े एक्ट में संशोधन आदि बातें शामिल हैं। सरकार द्वारा भेजे गए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर किसानों का कहना है कि अगर मोदी सरकार संशोधन का प्रस्ताव भेजती है तो वे तैयार नहीं होंगे। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने अमित शाह के साथ हुई बैठक पर कहा, सरकार ने हमें कुछ लिखित में भेजने के लिए कहा है। हमने उनसे कहा था कि अगर वे कुछ लिखित में देते हैं तो हम विचार करेंगे। अगर लिखित आश्वासन में संशोधन की बात होगी तो हमारा रुख स्पष्ट है, बिना कानून को रद्द किए हम नहीं मानेंगे। 14 दिन से ठंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कई साथियों को खो दिया है। प्रदर्शन के दौरान करीब 8 किसानों की जान अलग अलग कारणों से जा चुकी है। बीते मंगलवार को भी सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। 32 साल के मृत किसान अजय मोर सोनीपत के रहने वाले थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। बीते सोमवार को लगभग 20 किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों का समर्थन किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली के एक वकील के अलावा कई बीजेपी के समर्थक शामिल थे। इनमें से ज्यादातर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओस चलाते हैं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल विनोद गुलिया हरियाणा के भड़सा गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके एफपीओस में 550 शेयर होल्डर्स हैं। उनका फर्म किसानों को कई अलग अलग तरह के मशीन, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने का काम करता है। विनोद गुलिया ने एमएसपी पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर मोदी कह रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास करना होगा। इस प्रतिनिधि मंडल में झज्जर जिले के धौर गांव के रहने वाले दीपक राजैन भी शामिल थे। लॉ ग्रेजुएट दीपक ने खुद कहा कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर रहे हैं। उनके एफपीओ में 74 सदस्य हैं। इसी तरह के बाकी लोग भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। राजस्थान में गहलोत सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कुल 4,371 सीटों पर हुए पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी ने 1911 पंचायत सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को 1780 पर जीत मिली है। इसके अलावा 425 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है और 3 बसपा, 1 एनसीपी, 56 आरएलपी और सीपीआईएम ने 16 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की है। राजस्थान में जिला परिषद की कुल 636 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस 252 जबकि बीजेपी 353 सीटें जीतने में कामयाब रही। आरएलपी 10 सीट पर जीती है। इसके अलावा 18 निर्दलीय और बाकी सीटें अन्य के खाते में गई हैं। इस तरह से बीजेपी 14 जिलों में अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहेगी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 जिलों में अपना अध्यक्ष बना सकेगी। त्रिपुरा में सियासी हलचल बढ़ गई है। अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विप्लव हटाओ, बीजेपी बचाओ नारे लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है वो लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि वो 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान जाएंगे और त्रिपुरा के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जनता मेरा समर्थन नहीं करती है तो मैं पार्टी आलाकमान को इस बारे में सूचित कर दूंगा। मेरी जनता से अपील है वो 13 दिसंबर विवेकानंद मैदान पहुंचे। विप्लव ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए नारों से वो काफी दुखी हैं। भारत में एक दिन में 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,35,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,78,000 से अधिक हैं। लॉकडाउन के बाद दोबारा पटरी पर आई फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्मों की शूटिंग शुरू की ही थी कि धीरे धीरे वहां भी लोग कोरोना पॉजिटिव होने लगे। जुग जुग जियो फिल्म के 2 कलाकारों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही अभिनेत्री कृति सेनन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। कृति सेनन राजकुमार राव के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रही थी। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की। 35 वर्षीय पटेल ने अपने 18 साल के करियर में भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।